नमस्कार, मैं बीजू चक्रवर्ती आप सबके सामने मौजूद हूँ। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, घर में सेफ होंगे। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोविड के नियम को ज़रूर पालन कीजिएगा। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनोवेशन की ज़रूरत दुनिया में सबको है, क्योंकि इनोवेशन दुनिया की रुख बदल देती है। इसी कारण से कोटक म्यूचुअल फंड एक नया फंड लेके आया है जिसका नाम है कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड, जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है ऑन 8 ऑफ जुलाई एंड क्लोजिंग ऑन 22 ऑफ जुलाई। नीलेश सर कहते हैं कि मैंने कुछ वीडियोस में उनका देखा है, वही मैं शेयरिंग आपको करना चाहता हूं कि जब डिजिटल कैमरा आया तब कन्वेंशनल कैमरा हट गया, मतलब रिप्लेस किया गया। जब मल्टीप्लेक्स आया तब सिनेमा टॉकीज को रिप्लेस किया गया। जब OTT प्लेटफॉर्म आया तब मल्टीप्लेक्स को रिप्लेस किया गया। तो इस तरह के इनोवेशन जब जब आएंगे, दुनिया के चेंजेस होते रहेंगे, दुनिया में चेंजेस होते रहेंगे। वेलिंगटन मैनेजमेंट कंपनी बोल के एक अमेरिका में काफ़ी बड़ा कंपनी है जो एक काफ़ी प्यारा ग्लोबल फंड मैनेज करता है जिसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन फंड। कोटक म्यूचुअल फंड उसी फंड में अपने फंड को इन्वेस्ट करने वाला है, तो इसीलिए इस फंड को एक्चुअली हम कहते हैं फंड ऑफ फंड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आफ्टर कोविड जिस सेक्टर्स में ज़्यादातर उसके रिएक्शंस हैं कि अगर बेहतर कर रहे हैं तो उस सेक्टर्स में इनके इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। तो मैं आपको शेयर करता हूँ कि सेक्टर्स कहाँ कहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कहाँ पे अच्छे रिटर्न्स हमें आएंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो सकते हैं। ई कॉमर्स, ऑनलाइन पावर हाउस, हेल्थ केयर इनोवेटर्स, वर्क फ्रॉम होम कंपनीज, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, फूड डिलीवरी लाइक जोमेटो आप सुना ही होगा कि जोमेटो आज 14 ऑफ जुलाई को इस शेयर की ओपनिंग हुई है। IPO इज फ्रॉम 14 ऑफ जुलाई टू 16 ऑफ जुलाई। तो जोमेटो जैसी बड़ी एक कंपनी जो आफ्टर कोविड या कोविड के समय काफ़ी अच्छा इसने काम किया है और अभी एक IPO भी लेके आ रहा है। तो इन सारे कंपनीज में इनके इन्वेस्टमेंट्स होंगे और भी लाइक पेमेंट्स वाले ऑनलाइन एजुकेशंस के प्लेटफॉर्म्स, ये सारे जगह में इनके इन्वेस्टमेंट्स होंगे। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज के नाम सुने हैं, बट क्या कभी ये सोचा है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे NSE या BSE में लिस्टेड नहीं है, बट फॉरेन मार्केट में वो लिस्टेड हैं। सो एक काफ़ी बड़ा माध्यम है कि फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोटक एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। चलिए मैं कुछ अच्छे शेयर्स जो इसमें रहेंगे, जो टॉप 15 या 10 होल्डिंग्स हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। Amazon, Alphabet, Facebook, Visa, AstraZeneca, United Health, China Gas, Walt Disney, PayPal, Netflix, Tencent होल्डिंग्स, इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज ऑलरेडी इनके टॉप 15 होल्डिंग्स में हैं। सो कोटक भी उसी सेम फंड में इन्वेस्ट करने वाला है, तो वो होल्डिंग हमें ज़रूर मिलेगा। और भी अच्छे कुछ कंपनीज हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बट मैंने टॉप 10-15 होल्डिंग्स आपको बता दिए हैं। ये फंड मेनली बॉटम अप अप्रोच में काम करेगा। उस अप्रोच में इसकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगी, उन सेक्टर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, मटेरियल्स, यूटिलिटीज, फिनेंशियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड अदर कुछ सेक्टर्स। अब बात करते हैं कौन कौन से रीजन में इनके इन्वेस्टमेंट्स होगी, कहाँ कहाँ होंगी। सो मेनली इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं या डेवलप्ड कुछ इकोनॉमीज या डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट होगी। उसमें एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे इनकी मेन इन्वेस्टमेंट होगी। कुछ इमर्जिंग कंट्रीज, यूरोप, जापान, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और डेवलप कंट्रीज। सो बेसिकली इस फंड में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग NFO पीरियड आपको 10 रुपए करके पर यूनिट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एसेट एलोकेशन की ज़रूरत सबको है। हम थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड में कर सकते हैं, थोड़ा शेयर्स में, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़े फॉरेन एंड इंटरनेशनल फंड्स जहां पे आपके
रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली आप डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एसेट एलोकेशंस को ज़रूर याद रखिए और इस तरह के ग्लोबल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। इसमें इन्वेस्ट करना आज के दिन में बहुत ही ज़रूरी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जल्द से जल्द हमसे मिलें या हमको कॉल करें। कोई भी दिक्कत हो तो कॉल करें, तो हम आपको आंसर कर सकते हैं। सो मैं बीजू चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच।